और किसान नहीं बैठे हैं, एक्चुअली उनको बरगलाने वाले लोग बैठे हैं। किसान नहीं बैठा है, हमारा किसान कभी इस प्रकार की हरकत नहीं करता है। ना किसान परेशान होना चाहिए, ना आम जनता परेशान होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही आम जनता है। अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो आपने सदन में क्यों कुछ नहीं बोला? आप लगाते, वहां ताकत लगाते ना, नहीं पास होने देते। कपिल सिब्बल का फ्लोर ऑफ द हाउस का भाषण सुनिए, ऐसा मतलब उन्होंने विस्फोटक भाषण दिया। सुशील, मंडी प्रथा को खत्म कर देना चाहिए, बिचौलियों से गुजर के जाना पड़ता है, उनको उनका पैसा नहीं मिलता है, हमें रिफॉर्म लाने हैं। वो आज एपीएमसी के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के बीच में बैठ करके तांडव कर रहे हैं, क्योंकि आप कानूनी पेपरों पर ऐसे बिना देखे साइन कर देते हो। तो हमने तो बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति कुर्सी में बिठाया है। और ये वो अरविंद केजरीवाल है सुशील, 2015 में किसान आंदोलन के नाम पर अरविंद केजरीवाल अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर हड़ताल पर बैठे थे। मर गए, ये दिन दहाड़े अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की आंखों के सामने हुआ। और ये लोग पता है क्या बोल रहे थे? मर गया कि जिंदा है। पंजाब के अंदर जो मंडियां हैं वहां पे 8 से 8.5% टैक्स लगाते हैं ये लोग किसानों के ऊपर। हरमीत बादल कौन है? ये एग्रो मिल्स किसकी हैं? जो पंजाब की मंडियां हैं। तो अब तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इनकी राजनीति बंद हो रही है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही है उस पर। सबसे बड़ी बात है कि शाहीन बाग में भी जब हियरिंग हुई थी और उस समय जब शाहीन बाग के मुद्दे पर चर्चा हुई थी तो रोड को क्लोज करने के लिए उन्होंने बोला था कि जो जनता के मौलिक अधिकार हैं उसका हनन नहीं किया जा सकता। परंतु आज ये दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि ये कानून व्यवस्था को देखते हुए जज साहब ने कहा है कि हम इसको पहले जनता के मौलिक अधिकार और जो जनता की मांग है उनको देखेंगे और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। आज इस विशेष चर्चा पे ममता जी हैं। ममता मैम, कैसे देखती हैं? आंदोलन बहुत बड़ा हो गया है और बहुत लंबा समय है और ठंड भी बहुत हो रही है। किसान है जो अन्न उगा करके सभी का पेट भरता है, आज उसी को अपनी मांग मांगने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए सुशील, ऐसा है कि जो किसान आंदोलन है और हमारा पंजाब और हरियाणा का किसान जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है, और सही आपने बोला है कि मौसम बहुत खराब है, शीतलहर चलने लगी है, ठंड हो गई है, सड़कों पर हमारा किसान बैठा हुआ है। वो किसान जो हमारा अन्नदाता है, जब वो दिन रात मेहनत करते हैं तब हमारे रसोइयों में अन्न आता है और तब हम भोजन कर पाते हैं। वो सड़कों पर है, उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को मैं भी ये मानती हूं कि अगर उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है, कोई भी चिंता या परेशानी है, तो उनका पूरा हक बनता है, जायज हक बनता है कि वो सरकार से जाएं और सरकार से बातचीत करें, अपने कंसर्न रखें और उसके बाद उन कंसर्न्स को समाप्त करें, उनका निपटारा करें। शाहीन बाग के साथ जोड़ करके, शाहीन बाग का जिस प्रकार से बैठ गए थे शाहीन बाग में इलीगल तरीके से, बिना परमिशन के वहां पर लोग बैठे और कई महीनों तक बैठे रहे, पूरी दिल्ली अस्त व्यस्त करके रख दी थी, लोगों को बहुत तमाम परेशानियां हुई थी। और उस पर उन्होंने बोला था कि आप जनता को परेशान नहीं कर सकते हो, जनता की जो डेली रूटीन लाइफ है वो किसी के धरने की वजह से खराब नहीं हो सकती है और इस चीज का संज्ञान हमेशा रखना चाहिए। उसी विषय को लेकर के अभी किसान जिस प्रकार से दिल्ली के बॉर्डर लिटरली सील कर करके बैठ गए, और किसान नहीं बैठे हैं, एक्चुअली उनको बरगलाने वाले लोग बैठे हैं। किसान नहीं बैठा है, हमारा किसान कभी इस प्रकार की हरकत नहीं करता है, इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो बात है, जो वक्तव्य है, उसका मैं सम्मान करती हूं कि किसान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जवान और किसान दो लोगों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उनके हकों का और उनके मौलिक अधिकारों का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सच ये भी है सुशील कि जब से बॉर्डर्स पे ये बैठे हैं और बॉर्डर बंद हुए हैं और जो 22 राजनीतिक दल बैठे हैं, मैं किसान नहीं बोलूंगी, जो 22 राजनीतिक दल हमारे किसान भाइयों के कंधों पर रख करके अपनी राजनीतिक बंदूक चला रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी उनके तवे पर सेक रहे हैं, उन्होंने बॉर्डर बंद करे। उसकी वजह से जो आप देखेंगे ट्रक्स जो खड़े हो गए वहां पर, एकदम डंपिंग यार्ड होता है वैसे बन गए हैं बॉर्डर्स, ट्रक्स खड़े हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से जो बिजनेस है वो अस्त व्यस्त हो गया है, ध्वस्त हो गया है। लोगों की नौकरियां जाने लगी हैं, जो डेली वेज लोग हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनको खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर ट्रक्स नहीं आएंगे, लोड अनलोड नहीं होगा, डेली वेजर को काम नहीं मिलेगा, वो 200, 500, 600 रुपए जो घर ले जाता है वो नहीं ले जा पा रहा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। जो लोग एम्प्लॉइज हैं जो इधर से उधर जाते हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो नो डाउट्स की तकलीफ हो रही है लोगों को, इसमें कोई शक की बात नहीं है और इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। ना किसान परेशान होना चाहिए, ना आम जनता परेशान होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही आम जनता है। समस्या यहां पर उन लोगों की है जो लोग इस किसान आंदोलन के नाम पर बैठे हुए हैं, बरगलाने की बातें एक के बाद एक किए जा रहे हैं। देखिए, ये जो पूरे का पूरा जो बिल है, सबसे पहला ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जिसने ये तमाशा शुरू करा था कम्युनिस्ट आदि के साथ मिलकर के, उन्होंने जब दोनों सदनों में पास हुआ, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी की मोहर लगी और उसके बाद ये कानून बना।
अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो आपने सदन में क्यों कुछ नहीं बोला? आप लगाते, वहां ताकत लगाते ना, नहीं पास होने देते हर बार। और ये जो बिल है, ये जो कानून बना है, इसकी पूरी की पूरी पैरवी कांग्रेस कब से कर रही है? 2012 का कपिल सिब्बल का फ्लोर ऑफ द हाउस का भाषण सुनिए। ऐसा मतलब उन्होंने विस्फोटक भाषण दिया सुशील, जिसमें वो बड़ी चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, जो कपिल सिब्बल जी की आदत है, कि किसानों को बड़ी परेशानी होती है, दुर्व्यवहार हो रहा है किसानों के साथ, मंडी प्रथा को खत्म कर देना चाहिए, बिचौलियों से गुजर के जाना पड़ता है, उनको उनका पैसा नहीं मिलता है, हमें रिफॉर्म लाने हैं। आज जब रिफॉर्म आ गया तो कहां चले, किस बात की कहानी गढ़ रहे हैं? उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ, उसका मैनिफेस्टो उठा के देखिए कांग्रेस पार्टी का, कहते हैं हम एपीएमसी हटा देंगे, ये शब्द हैं उनके। अब आप सोचिए, जो लोग एपीएमसी हटाने की बात करते हैं कि जब हम केंद्र में सरकार बनाएंगे हटा देंगे, वो आज एपीएमसी के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के बीच में बैठ करके तांडव कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, हमारे किसान भाइयों को बरगला रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? तीसरी जरूरी बात, जो ये लोग, अब मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करती हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक नंबर के नाटकबाज व्यक्ति, ये इतने पलटी मारते हैं ना और इतने रंग बदलते हैं कि गिरगिट को भी शर्म आ जाती होगी। गिरगिट भी इनसे कम रंग बदलता है सुशील, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। इन्होंने 23 नवंबर को ये जो बिल है, ये जो कानून है, उसको दिल्ली के अंदर नोटिफाई कर दिया है। आप सोचिए, अब मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहती हूँ कि भाई साहब, आपने जो ये नोटिफाई किया है, जिस कानून का आज आप विरोध कर रहे हो, उसको आपने नोटिफाई किया, तो या तो आपने इसको बिना पढ़े नोटिफाई किया है, ऐसा आप कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि ये गलत है, तो पढ़ा नहीं है। और अगर आपने बिना पढ़ा किया है, तो आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप कानूनी पेपरों पर ऐसे बिना देखे साइन कर देते हो। तो हमने तो बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति कुर्सी में बिठाया है, गलत व्यक्ति को बिठाया है। और अगर आपने सोच समझ के किया है, तो फिर आज आप किसानों को बरगलाने वहां पर क्यों पहुंच रहे हो? क्यों ये एक एक केला दे करके केले की राजनीति अब आप कर रहे हो? और ये वो अरविंद केजरीवाल है सुशील। 2015 में किसान आंदोलन के नाम पर अरविंद केजरीवाल अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर हड़ताल पर बैठे थे। इन्होंने एक सांकेतिक धरना करा था, और गजेंद्र सिंह नामक एक किसान थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो यहां पर आए। इन सबके सामने दिन दहाड़े एक पेड़ पर चढ़े, एक चिट्ठी उन्होंने इनके लिए नीचे फेंकी, इनकी जो पार्टी का सिंबल है झाड़ू, उसको लेकर के ऊपर चढ़े, और अपने गमछे से इन सब के सामने उन्होंने अपने आप को लटका करके वो मर गए। ये दिन दहाड़े अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की आंखों के सामने हुआ। और ये लोग पता है क्या बोल रहे थे? मर गया कि जिंदा है, मर गया कि जिंदा है, ये शब्द है। आप लोग आर्काइव कीजिएगा हिंदुस्तान और सुनिएगा। और उसके बाद भी इनकी आत्मा ठंडी नहीं हुई, इनको दुख नहीं हुआ। उसके मरने के बाद शव लटकता रहा, और नेक्स्ट 72 मिनट तक, 72 मिनट्स तक ये सारे के सारे मंच सजाकर भाषण देते रहे गजेंद्र की लाश के ऊपर। ये सच्चाई है अरविंद केजरीवाल जी की, ये है इनका दूसरा चेहरा। और ये इतना सम्मान करते हैं और इतनी चिंता करते हैं ये किसानों की। इनको किसानों के दर्द से, किसानों की भूख से, किसानों की आत्महत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हो गया आम आदमी पार्टी। अब तीसरे जो ये वामपंथी जो लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, इनसे आप ये पूछिए कि केरल के अंदर एपीएमसी तो है ही नहीं, तो ये जला केरल में क्यों नहीं आया? केरल की धरती में क्यों नहीं लोग बैठे हैं झंडा लेकर के? ये लाल सलाम वहां क्यों नहीं मारा जा रहा है? क्यों वहां पर बॉर्डर बंद नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे? केरल से आपने कांग्रेस के साथ सांठगांठ कर दी। वहां के युवराज जो है कांग्रेस पार्टी के, राजा बाबू, उनको आप केरल से, वायनाड से जिता करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेज देते हो, और उसके बाद आ करके एक साथ होकर के किसानों को बरगला रहे हो। पहले आप वहां तो एपीएमसी लगाओ, वहां पे एपीएमसी की मांग करो, वहां पे किसानों का भला करो। किसान वहां केरल में त्राहिमाम कर रहा है, ये इनका झूठा चेहरा है। उसके बाद अगर बाकी लोगों की हम बात करें, कैप्टन अमरिंदर साहब की, हाँ, जिन्होंने शुरुआत कराई, भाई कैप्टन साहब बड़े आदमी। अब देखिए कैप्टन साहब की और अरविंद केजरीवाल जी का तो सर फुटबल चल रहा है। वो उनको गाली दे रहे हैं, ये इनको गाली दे रहे हैं। वो कहते हैं ये झूठे हैं, वो कहते हैं ये झूठे हैं, वो कहते हैं ये राजनीति कर रहे हैं, ये कहते हैं ये राजनीति कर रहे हैं। कैप्टन साहब ने पूरी तरीके से ये राजनीति आरंभ करी। देखिए, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में सबसे बुरी मंडी प्रथा है, सबसे बुरी। पंजाब के अंदर जो मंडियां हैं, वहां पे 8 से 8.5% टैक्स लगाते हैं ये लोग किसानों के ऊपर। अगर वहां का किसान इनकी मंडियों में नहीं जाएगा, बाहर जाएगा, तो इनका ये टैक्स बंद। अब मैं हिंदुस्तान से ये निवेदन करना चाहती हूं कि आप लोग सर्च कीजिए और ये देखिए कि वहां पर जो ये मंडियां चलती हैं हिंदुस्तान, वो किसके संरक्षण में चलती हैं? पंजाब की मंडियों की मैं बात कर रही हूं। जो एग्रो मिल्स चलती हैं पंजाब में और कुछ यूपी के अंदर,
वो कौन चलाता है? हरमीत बादल कौन है? ये एग्रो मिल्स किसकी हैं? जो पंजाब की मंडियां हैं, वहां का जो सारे का सारा राशन जो खरीद है वो कहां जाती है और उसके बाद उसका क्या होता है, ये सारी चीजें पता करिए। इन लोगों की एग्रो मिल्स चलती हैं। मंडी से ये किसान से लेते हैं, जो 100 रुपए का सामान है ये 1 रुपए में लेते हैं, उसके बाद अपनी मंडी अपने एग्रो मिल्स में देते हैं और उसके बाद हजारों रुपए में हमको बेचते हैं। ये इनका नेक्सस है। अब क्या है कि जब ये बिल आ जाएगा ना तो पूरा देश मार्केट के तौर पे खुल गया किसानों के लिए। तो अब तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इनकी राजनीति बंद हो रही है। ये तो वो जमींदार है, सुशील, आपको याद है जमींदार प्रथा हमारे गांव में जो चलती थी? जमींदार बैठा होता था अपनी हवेली में और गांव के किसानों को दूर दूर के 10-10, 20-20 कोस और 10-10, 20-20 जो उनके आसपास के गांव होते हैं उनके किसानों को अपनी बपौती समझता था। उनकी सारी जमीन अपने नाम पे, उनके पट्टे अपने नाम पे कर लेते थे और उन किसानों को फिर बंधुआ मजदूर बना करके अपने खेतों में और अपनी हवेली में काम करते थे। ये उन्हीं का बेटर रूप है, एलीट रूप है उन जमींदारों का, ऐसे नेता लोग। और ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसान सुखी हो, क्योंकि जिस दिन किसानों को उसका हक मिल गया, जिस दिन किसानों को उसकी जो लागत है वो मिल गई, जिस दिन किसानों को उसके अधिकार मिल गए, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो अरबपति खरबपति बने हैं किसानों के नाम पर, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। सच ये है, इनका सच्चाई ये है और इसलिए इनको इस बिल से इतनी परेशानी।